जोहार दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग और तैयारी कैसा चल रहा है? देखिए दोस्तों, एक न्यूज़ निकल के आ रहा है, बहुत ही बड़े पैमाने पर जो जीडीएस का वैकेंसी आता है वो आने वाला है। बहुत जल्द ही वो आएगा और बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है। तो जिनका 10th में अच्छा परसेंटेज है, उसमें इसमें मेरिट बनता है 10th के मार्क्स के बेसिस पे। तो जिनका अच्छा परसेंटेज है, वो ध्यान रखिएगा वैकेंसी को और भरिएगा ज़रूर। फ़िलहाल के लिए बहुत ही अच्छा रहता है इसमें, वेतन भी अच्छा ठीक-ठाक देगा। उसके बाद आगे तैयारी करने का आप लोग को एक सहारा मिल जाएगा बहुत अच्छा। तो आइए देख लेते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। देखिए इसमें क्या न्यूज़ आया है निकल के, देख लेते हैं। बहुत ही बड़ा वैकेंसी आने वाला है। देखिए 28,000 प्लस वैकेंसी आएगा। तो आइए देखते हैं। देखिए इंडिया पोस्ट जीडीएस वैकेंसी 2026 ग्रामीण डाक सेवक, जीडीएस मतलब ग्रामीण डाक सेवक पदों पर 10th पास कर पाएंगे अप्लाई, बिना परीक्षा इंटरव्यू के होगा चयन। देखिए नीचे, इंडिया पोस्ट की ओर से जल्द ही ग्रामीण डाक सेवक के रिक्त पदों पर भर्ती निकाले जाने का अनुमान है। इस भर्ती में केवल 10th पास अभ्यर्थी आवेदन के लिए पात्र होंगे। अभ्यर्थियों का चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। आइए देखते हैं फुल जानकारी। देखिए हाइलाइट्स में दिया हुआ है, भारतीय डाक में जल्द जीडीएस पदों पर होगी बम्पर भर्ती, 10th पास अभ्यर्थी भर्ती के लिए कर सकेंगे अप्लाई। देखिए 10वीं पास युवा जो सरकारी नौकरी की तलाश में है, उनके लिए खुशखबरी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय डाक की ओर से देश भर में ग्रामीण डाक सेवा जीडीएस के बम्पर पदों पर जल्द ही नौकरी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। अधिसूचना जारी होने के बाद अभ्यर्थी भर्ती में शामिल होने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट indiapost.gov.in पर जाकर तय तिथियों के अंतर्गत फॉर्म भर सकेंगे। फॉर्म केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे, अन्य किसी भी प्रकार से अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकेंगे। ऑनलाइन का ही ज़माना है, अब तो ऑफलाइन का तो गया कि डाक का है तो डाक के द्वारा भर देंगे, लेकिन वैसा नहीं है, ऑनलाइन ही इसका फॉर्म भरा जाता है। आप लोग जानते भी होंगे। आइए और देख लेते हैं न्यूज़। देखिए जीडीएस पदों के लिए योग्यता, इसमें ध्यान रखिएगा। देखिए पहला है, इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी का भारतीय नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उम्मीदवार ने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्थान से 10th अथवा मेट्रिकुलेशन अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण किया हो। आपको जो फॉर्म का डेट दिया होगा उससे पहले आपके पास सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए, पास हो जाना रहेगा, ठीक। तीसरा, गणित एवं अंग्रेजी विषयों में पासिंग मार्क्स प्राप्त किए हों। मैथ और इंग्लिश में आप कम से कम पास मार्क्स का होना अनिवार्य है, ठीक है। चौथा देखिए, अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम और अधिकतम आयु 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मेन यही है। देखिए मैं जो लेटेस्ट पास किए हैं उनका तो 18 साल तो नहीं ही होता है फिलहाल, लेकिन जो पास कर लिए हैं उनके लिए है कि कम से कम 18 साल होना चाहिए आपको और 40 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। उसके अलावा देखिए 5वां नंबर में, आरक्षित श्रेणी से आने वाले अभ्यर्थियों को ऊपरी उम्र सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी। इसको ओबीसी एससी एसटी का जो छूट मिलता है, ओबीसी को 2 साल, एससी एसटी को 5 साल, तो वो तो छूट रहेगा ही रहेगा, ठीक। आइए और देखते हैं। मेरिट के आधार पर होगा चयन। सभी अभ्यर्थियों को बता दें कि इस भर्ती में चयनित होने के लिए न ही किसी प्रकार की परीक्षा का आयोजन किया जाता है और न ही उम्मीदवारों को इंटरव्यू आदि प्रोसेस में भाग लेना होता है। भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाता है। शैक्षणिक योग्यता के आधार पर शॉर्टलिस्ट हुए अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट में जगह दी जाती है। हालांकि मेरिट लिस्ट में जगह पाने वाले अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल होना होता है। इसमें होगा कि आपको जिसमें आप फॉर्म भरिएगा उसमें 10th का आपको डालना पड़ेगा, स्कैन करके डालेगा मार्कशीट सबका, 10th का जो सर्टिफिकेट है वो, और उसी के आधार पर वहाँ बाद में क्या होता है, मेरिट बनता है। किसका नंबर ज़्यादा है, कहाँ से आप भरे, वही हिसाब से अब जो टॉप में रहेगा उसका सिलेक्शन होता है और लास्ट में आपका क्या होगा, सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डायरेक्ट ज्वाइनिंग होता है इसमें। उसके बाद देखिए, चयनित अभ्यर्थियों को कितना मिलेगा वेतन। इस भर्ती के जरिए ब्रांच पोस्ट मास्टर बीएमपी पदों पर चयनित होने वाले उम्मीदवारों को 12,000 से 29,380 रुपये प्रति माह वेतन प्रदान किया जाता है। इसके अलावा वहीं असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम अथवा डाक सेवक पदों पर चयनित होने वाले उम्मीदवारों को 10,000 से 24,470 रुपये प्रति माह वेतन प्रदान किया जाता है। भर्ती से जुड़ी अधिक डिटेल लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही साझा की जाएगी। मतलब ठीक ठाक है अभी फिलहाल, मतलब कोई भी एग्जाम नहीं है और उसके बाद यदि आप परसेंटेज के बेसिस पर हो जा रहा है तो वेतन ठीक ठाक है। इसमें मान के चलिए आपको लगभग 18-20 हज़ार
रुपया आपको फ़िलहाल मिलेगा, तो बहुत बढ़िया है। आगे आप तैयारी करने का मौका मिलेगा, किसी पे डिपेंड नहीं रहिएगा। तो यही था न्यूज़। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा नोटिफ़िकेशन देखिए, और जब फुल नोटिफ़िकेशन आ जाएगा तो फिर हम अपडेट कर देंगे। चैनल से जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है? हम हर वैकेंसी का अपडेट यहाँ डाल देते हैं। चलिए, धन्यवाद। जोहार।